हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक मैं ऐसे पोस्ट के ऊपर चर्चा करूंगा जो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि जो रेलवे में भर्तियां होती है आरआरबी, आरआरसी, सीजी ग्राउंड, उसी के बीच में एक आपका जो टीएडीके होता है, टीएडीके ग्राउंड होता है जिसको बंगला प्यून बोलते हैं, उसकी भर्तियां होती थी जो कि अब नहीं होती है, अब बंद हो चुका है। तो साथियों, उसके बारे में बताऊंगा कि वो भर्तियां कैसे होती थी, क्या होता था, क्या उसके साथ भी म्यूचुअल लगाया जा सकता है, क्या उसकी जॉब है वो सिक्योर है, सुरक्षित है, कब सुरक्षित है और कब सुरक्षित नहीं है, क्या कोई भी कैंडिडेट, कोई भी एम्प्लॉय उसके साथ म्यूचुअल की प्रक्रिया अपना सकता है या नहीं अपना सकता है, क्या उसके साथ म्यूचुअल आसानी से हो जाएगा या नहीं होगा। ये तमाम सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं और बताऊंगा कि क्या सच में एक टीएडीके एम्प्लॉय के साथ में म्यूचुअल करा सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे और हर बार की तरह आप लोग से एक बार फिर से विनती करना चाहता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब, लाइक वगैरह नहीं करते हैं। तो आप लोग को कहना चाहते हैं कि एक सब्सक्राइब, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मोटिवेट होने का अवसर मिलता है, हौसला बढ़ता है कि चलो कोई रेल भाई बंधु, चाहे तो कोई हमारे व्यूवर हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनके लिए एक ज़रूरतमंद हैं, तभी तो वो मुझे चाह रहे हैं। तो आप लोग से गुजारिश करना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बगल में प्रेस बेल आइकन है वो भी दबा लें ताकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले, फास्ट मिले और आप उस वीडियो को देख के लाभ उठाएं। तो चलिए आज की वीडियो में शुरू करता हूं। तो साथियों, जो टीएडीके जो होता था एम्प्लॉय, वो अक्सरहा बंगला प्यून को बोला जाता था। बंगला प्यून जो होते थे वैसे कर्मचारी जो बड़े बड़े ऑफिसर लोग होते थे, साहब लोग होते थे, वो अपने पास में उनकी कार्य और उनके देख रेख के लिए, मदद के लिए वो अपने बंगला पे वो कुछ लड़के को रखते थे। उसमें कुछ ही, वो कोई लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है बंगला प्यून, इसमें कोई जो नहीं कि लड़का ही हो सकता है, महिला कैंडिडेट भी हो सकता है और पुरुष कैंडिडेट भी हो सकता है। तो वो रखते थे और वो कुछ दिनों अपने पास काम करवाते थे और जो 3 साल होता था, सर्विस के 3 साल, जैसे मान लीजिए कि कोई 14 में भर्ती हुआ है तो 3 साल तक होने के बाद, पूरा होने के बाद उनका स्क्रीनिंग किया जाता है। स्क्रीनिंग मतलब जो है जॉब उनका वो सिक्योर हो जाता था, सुरक्षित हो जाता था। उसमें आपको ये नहीं रह जाता था कि हमारी जॉब होगी या नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आपका 3 साल के बाद स्क्रीनिंग हो जाता था तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते थे कि आप एक पूरी तरह से रेलवे कर्मचारी बन चुके हैं। और उसके बाद ही आपको किस डिपार्टमेंट में डाला जाएगा, कौन सा पोस्ट मिलेगा, लेवल 1 का पोस्ट मिलेगा। ध्यान में रखना है कि जब भी भर्ती होगी लेवल 1 मतलब ग्रुप डी कर्मचारी में ही भर्ती होगा। आपका डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, कोई भी डिपार्टमेंट, जैसे मान लीजिए कि कोई साहब के पास आप कोई ऑफिसर के महोदय के पास थे जो जिस विभाग में थे, तो हो सकता है उस विभाग में भी दिया जाएगा या आपको अन्यथा दूसरे विभाग में भी दिया जा सकता है। तो स्क्रीनिंग होता है, वो स्क्रीनिंग हो गया। अब साथियों, जो अब की जो प्रक्रिया है उसमें बंगला प्यून को के आधार पे, टीएडीके आधार पे भर्तियां बंद हो चुकी है। तो इस भ्रम में आप ना रहें कि अभी भी मैं रहूँगा तो हमारी जॉब
है जो स्क्रीनिंग होने के बाद सिक्योर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ये इसको रेलवे ने ख़त्म कर दिया है। अब क्या ये सही किए हैं क्या गलत किए हैं ये तो आप लोग खुद बता सकते हैं, लेकिन ये फिलहाल में बंद कर दिया गया है। अब साथियों बार बार यही क्वेश्चन आ रहा था कि क्या सर टीएडी के साथ नॉर्मल कैंडिडेट जो आरआरबी, आरआरसी या सीजी ग्राउंड पे आए हैं उनका ट्रांसफ़र हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, म्यूचुअल लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उनके साथ म्यूचुअल लगा सकते हैं, आपकी ट्रांसफ़र हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो भी स्क्रीनिंग के बाद, स्क्रीनिंग के पहले तो नहीं हो सकते हैं, स्क्रीनिंग के बाद ही आपका जो है लगा सकते हैं और आपकी ट्रांसफ़र होगा। हो सकता है आपका कहीं कहीं पे कैटेगरी का थोड़ा इशू रह सकता है, उसको आपको खुद अपने डिवीज़न के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका डिवीज़न किस तरह से करते हैं। लेकिन वो भी एक रेलवे कर्मचारी हैं और अस्थाई रेलवे कर्मचारी बन जाते हैं 3 साल के बाद, तो उनके साथ भी ट्रांसफ़र लगाया जा सकता है। जैसा कि मैं खुद टीएडी के एम्प्लॉय के साथ में म्यूचुअल लगाया था और हमारी भी म्यूचुअल हुआ। तो साथियों ये जो क्वेश्चन था, और अभी भी बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे हैं जो इनको म्यूचुअल के लिए टीएडी के एम्प्लॉय मिलते हैं, तो वो भी इस बात से परेशान थे कि क्या लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। अब एक और क्वेश्चन मन में आपके उठता है कि क्या मैं उसके जगह पे जाऊंगा तो क्या मुझे फिर से बंगला प्यून में रख दिया जाएगा या क्या? तो बिल्कुल गलत बात है, आपका सोच है। मैं आपको बताऊंगा वो जिस पोस्ट पे स्क्रीनिंग के बाद जिस पोस्ट पे कार्यरत हैं वही पोस्ट आपको वहां उनके डिवीज़न में मिलेगा। सीनियरिटी आपका अलग हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो जिस डिपार्टमेंट में थे उसी डिपार्टमेंट में आपको भी जाना पड़ेगा और उनको आपके डिपार्टमेंट या आपके पोस्ट पे जाना पड़ेगा। तो आप बिल्कुल नहीं घबराएं कि आपको क्या होगा ट्रांसफ़र के बाद, निश्चिंत होकर जाएं और ट्रांसफ़र लगाएं, आपकी ट्रांसफ़र होगा और उनका जिस पोस्ट जिस डिवीज़न में होंगे और जिस डिपार्टमेंट में होंगे वही डिपार्टमेंट आपको मिलेगा। तो साथियों आपका डिमांड था, इसी के ऊपर मैं विस्तार से चर्चा किया और बताया कि क्या प्रोसेस रह सकता है। अब प्रोसेस में बात साथियों जो नॉर्मल कैंडिडेट के साथ आप म्यूचुअल लगाते थे उसमें भी यही लगाना पड़ेगा। हाँ उनका स्क्रीनिंग लेटर की मांग होगा कि स्क्रीनिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, वो आपको लगाना पड़ेगा, अपने डीसी महोदय को देना पड़ेगा, उसमें वो अपडेट करेंगे। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगा और जो मन में आपके क्वेश्चन थे वो सभी के सभी दूर हो चुके होंगे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।